ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। द्वारका ठाकुर देव देव शिरोमणि सत्य भामा गृहे सुखे वंचिया रजनी। देवताओं के स्वामियों के शिरोमणि और द्वारका के राजा भगवान कृष्ण ने रानी सत्यभामा के महल में लीलाओं का आनंद उठाते हुए संपूर्ण रात्रि प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत किया। प्रभाते उठिया कैल जे विधि उचित रुक्मिणी र घरे जावक करिला इंगित। सूर्योदय होने पर उन्होंने अपने प्रातःकालीन कार्य संपन्न किए और तब उन्होंने संकेत दिया कि वे रानी रुक्मिणी के महल में जाएंगे। बुझिया रुक्मिणी देवी अपना मंगल धरिते न पारे अंगे। करे तलमाला अपनी सौभाग्य के विषय में सुनकर रुक्मिणी देवी निश्चल न रह सकी
उनका प्रत्येक अंग आनंद से कांपने लगा। गृह सम्मार्जन करे अंगेरा सुबेसा, नाना विध वाद्य बाजे आनंदय शेषा। गृह सम्मार्जन करे, भगवान आ रहे हैं। रुक्मिणी जी को खबर पहुंच गई कि भगवान आने वाले हैं। भगवान आने से पहले गृह सम्मार्जन, सम्मार्जन मतलब सफाई। लक्ष्मी जी सफाई कर रही है, घर की सफाई। गृह सम्मार्जन करे, अंगेर सुवेश, नानाविध वाद्य बाजे। भगवान आ रहे हैं, स्वागत में वाद्य बजना चाहिए, है ना? बजाइए। यस, भगवान आते हैं तो सुखा सुखा स्वागत है कि नहीं? सनाई वाद्य यंत्र सब, ये सब कल्चर है, प्रेम का कल्चर है ना? मेरा गला थोड़ा खराब है, काफी दिनों से सर्दी खांसी के कारण। तो अंगेर सुवेश, है ना? अंगेर सुवेश, अंगों पर सुंदर वेश धारण किया, मतलब नाना प्रकार के वेश धारण किया, अच्छे अलंकार श्रृंगार, है ना? अंगों को सजाया। किसके लिए? भगवान के लिए। जब भगवान आए तो क्या देख रहे हैं कि क्या दिखना चाहिए? सब कुछ वंडरफुल, दैट इज द ब्यूटी। सुंदर, हर चीज साफ सुथरा, यानी कि गंदगी पड़ी हुई है। और अपने शरीर को भी स्वच्छ बनाना है। भगवान के साथ रहना है तो भगवान की तरह रहना पड़ेगा, सुअर की तरह नहीं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म के साथ रहना है तो कैसा बनना पड़ेगा? आग के साथ रहना है तो आग जैसा बनना पड़ेगा, ये नहीं। कई बार हम लोग देखते हैं लोग मंदिर में आते हैं, मंदिर जैसा रहना पड़ता है। तो भगवान के साथ रह रहे, भगवान के घर में रह रहे हैं, उसका कुछ कल्चर है, कुछ प्रोटोकॉल है, लेकिन कुत्ते जैसा नहीं रह सकते भगवान के घर में, है ना? सीखना चाहिए कैसे भगवान के स्वागत को कैसे करना है। अंगेर सुवेश, गृह सम्मार्जन, पहले तो घर को धोना है, साफ कर रखना है, अपने कमरे साफ रखने चाहिए। हर गृहस्थ का घर क्या है? भगवान का मंदिर। क्या है? भगवान का मंदिर। उसको अपने घर को मंदिर की तरह बनाना है अगर, तो आपको मंदिर का कल्चर लेकर आना पड़ेगा घर में। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में हर घर क्या है? मंदिर।
हर घर मंदिर है। गृहस्थ जीवन में जो गृहस्थ भक्त है उधर आज मंदिर चलते हैं। इसका मतलब आप जहाँ रह रहे हो घर वो मंदिर नहीं है, वो भी मंदिर है। वो क्या है? नरक। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी क्या है? मंदिर। इस मंदिर में हृदय रूपी अल्टर पे भगवान विराजमान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम को। इस मंदिर को हम लोग सजाते हैं तिलक से, 12 स्थानों पे तिलक लगाकर इस मंदिर को सजाते हैं। साफ सुथरा रखना चाहिए इसलिए इस मंदिर, शरीर रूपी मंदिर को। और शरीर तो मंदिर है, सच मन भी मंदिर। हमारा मन मंदिर है। मम मन मंदिर रहो निसी दिन, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। क्या महासुंदर लोग, मन रूपी मंदिर में कृष्ण को निवास करा। इसलिए शरीर को भी, इस शरीर के अंदर मन है ना, और मन के अंदर माया। क्या? माया। इसलिए मन के अंदर हमको कृष्ण को बिठाना है, मत बुलाना है। कृष्ण आएंगे, लेकिन आने से पहले क्या करना पड़ेगा? मन को, मंदिर को यहां साफ किया जा रहा है। गृह सम्मार्जन करे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे मन रूपी मंदिर में कृष्ण आए तो क्या करना पड़ेगा? मन को सम्मार्जन करना पड़ेगा। सम्मार्जन, सफाई। चेतो दर्पण मार्जनम। यानी कि मन में कूड़ा करकट भर के और बोली कृष्ण आइए बैठिए, सर आइए आइए प्लीज सर, सर आप तो चितरंजन प्रभु के मन में जाते हैं, हमारे मन में नहीं आते। बहुत कंप्लेन है मेरा आपसे। सर आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरे मन में क्यों नहीं आते सर? सर बोलते हैं आपको ना में कूड़ा भरा हुआ है, इसलिए आप हमको कूड़ा में बिठाना चाहते हैं सर। कूड़ा में बिठाना चाहते हैं सर। क्या ख्याल है आपका? कहाँ बिठाना चाहते? कूड़ा में हमको। तब आप खुश होंगे जब हम आपके कूड़ा में आके बैठ जाएंगे, आपकी खुशी के लिए। हाँ, हमारी खुशी के लिए हमारे कूड़े में ही बैठ जाइए। वाह रे वाह, आप अपनी खुशी के लिए हमको इतना दुख देंगे सर। अच्छी भक्ति है आपकी। मनमान से तामस राशि घोरे। मन मेरा तमोगुण का घर है। तमोगुण, तमोगुण में अंधेर कमरे में भगवान आके बैठेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपके हृदय में आए, आपके मन में आए, तो क्या करना पड़ेगा? हृदय को सम्मार्जन करना पड़ेगा। सम्मार्जन, समझने का प्रयास कीजिए। सत्यभामा जी का है कि महल से निकलकर रुक्मिणी जी के महल में आने वाले, रुक्मिणी जी को खबर मिल गया कि भगवान निकल चुके हैं, आने वाले, पहुंचने वाले हैं। तो क्या सफाई शुरू हो गई, है ना? गृह सम्मार्जन करे अंगिरस वेशा, नाना विध वाद्य बाजे आनंद अशेष। नाना विध वाद्य बाजे आनंद अशेष। नाना विध वाद्य बाजे आनंद अशेष। नाना विध आनंद अशेष।
घाट बाती जले मंगल पूर्ण घट घृत बाती जले मंगल पूर्ण घट घृत बाती जले रघु सुभागमन कैला हे न काले रघु सुभागमन कैला हे न काले। उन्होंने ध्यान पूर्वक अपने महल को स्वच्छ किया और फिर अत्यंत सुंदर वस्त्रों से अपने शरीर को सजाया। पीछे मृदंग के पीछे रहना चाहिए जब करताल बजता है। तो मृदंग को ध्यान से सुने बिना आप करताल नहीं बजा सकते। क्या हो रहा है? सो जा रहा है ये ना, सिस्टम ढीला है सारा। इस प्रकार ऑनलाइन क्लास नहीं होती। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे और सब कुछ आनंदमय हो गया। भगवान के वहां आने के समय पर अनेक जलपात्र शुभ जल से भरकर रखे गए हैं। जलपात्र, कलश जिसको बोलते हैं, कलश। तो स्वागत के लिए कैसे स्वागत करना चाहिए भगवान का, भगवान का। और उनके जो भक्त महान संत होते हैं वो भी भगवान के समान ही उनका स्वागत सत्कार होना चाहिए। तो उसकी तरीका यहाँ बताया गया। सीखना चाहिए सब कल्चर। इट्स नॉट इजी। अब इसलिए भगवान के साथ रहने है तो आपको भगवान के साथ ताल में मिलाना पड़ेगा ना। ये तो ये हाल हो गया। हर 2 मिनट भगवान गुस्सा होते क्या बजा रहे हैं। इसलिए ट्रेनिंग, क्या ट्रेनिंग very important. Unless you get trained, how can you live with great personalities? जब तक आपकी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई है आप अपने साथ कैसे रहेंगे? नहीं कर सकता। इसलिए ट्रेनिंग। भगवान के वहां आने के समय पर अनेक जलपात्र शुभ जल से भरकर रखे गए तथा अनेक घी के दिए जलाए गए। जलपात्र, कलश में जल भरकर रखा गया और स्वागत में भगवान के दिए जलाए गए। सुबह का समय फिर भी दिए जलाया गया। इम्पोर्टेंट है लेकिन स्वागत में दीप घी के हो गई कि सरसों तेल का दिया। तो ये सब प्रेम का क्या है? प्रेम का प्राकट्य है। जिसके हृदय में प्रेम होगा वो ये सब करता है। प्रेम का क्या लक्षण है? डिटेल, एक एक चीज का ध्यान रखना। अदरवाइज केवल सेंटिमेंटलिज्म। प्रेम और सेंटिमेंटलिज्म में क्या अंतर? यही है, आई लव यू, दैट इज सेंटिमेंटलिज्म। बोले 1 गिलास पानी लाइए, दैट आई कैन डू, बट आई लव यू, दिस इज सेंटिमेंटलिज्म। एक एक चीज, कौन सा तेल का दिया जलाना, ये भी याद रखना है। याद पर तो पता होना चाहिए, नहीं तो वो बिजली वाला ऐसे एक आता है दीप, वो जला देगा। बिजली का ही लगा दो तो शॉर्टकट में रेंट पे मंगा दो, हायर करके टेंट वाला से बोल लेके आ जाएगा। इसमें प्रेम क्या है? वेयर इज लव इन दैट टेंट वाला को प्रेम मिलेगा क्या? ये सब भगवान को चाहिए। प्रेम आपका देखना चाहते हैं भगवान, टेंट वाला का प्रेम थोड़ा देखना चाहते हैं। तो हर चीज में प्रेम होना चाहिए। घी के दिए जलाए जा रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए? प्रेम पूर्वक हमारे ठाकुर जी आएंगे, नजर डालेंगे इस दीप पर, क्या फीलिंग होगा उनको?
क्या फील करेंगे, लेकिन कितना मेहनत से घी लाया होगा, तो भी घी, हम घी के जला भी दें तो भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वो घी जो होता है वो मदर डेयरी का होता है। वो घी आपने नहीं बनाया है, इसलिए खरीद के लाया है ना। अपने हाथों से गाय को पालना, और गाय को पालते हुए गाय से दूध आता है, उस दूध से अपने हाथों से मक्खन और घी बनाने से, और उस घी को फिर दीप में डालना, फिर उसमें दिए जलाना। तो जब उस दीप को देखेंगे तो भगवान क्या देखेंगे, वो पूरा आपके पीछे का जितना परिश्रम है, वही परिश्रम ही प्रेम की निशानी है। जो भगवान के हृदय को आकर्षित करता है वो है परिश्रम, दिया नहीं। कितना ताम झाम आपने कर रखा हो नहीं देखते, आपने उसको करने में कितना परिश्रम लगाया है, वो भगवान ध्यान देते हैं। परिश्रम के दौरान आपने कितना उनका याद किया, प्रभु आएंगे हमारे। लक्ष्मी जी कर रही है सच में, लक्ष्मी जी चाहे तो पेमेंट करके सब कुछ हायर कर सकती है कि नहीं? ये सब ना, रुक्मिणी जी कौन है? साक्षात महालक्ष्मी, सुपर लक्ष्मी है कि नहीं? लक्ष्मी भी नहीं, सुपर लक्ष्मी है। और इतनी सुंदर है देखने में लक्ष्मी। रुक्मिणी जी के सौंदर्य का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है कि जब जा रही हैं देवी पूजन के लिए, देवी पूजन के लिए जा रही है ना, स्वयंवर से पहले, और भगवान को उन्होंने पत्र भिजवाया रुक्मिणी जी ने कि प्रभु शेर का शिकार नहीं करना चाहिए, शिशुपाल शियार है और हमको हमारा शिकार करना चाहिए। शेर का शिकार जो है शियार थोड़े खाएगा। तो भगवान समझ गए, तो मैसेज ये भी लिखा गया था कि मैं आऊंगी दुर्गा पूजा, उसी टाइम पे आपको क्या करना है, आना है, वहीं से हमको भगा के ले जाना है। तो भगाने वाला काम भगवान के अंदर है। ये स्वभाव, उसका एक अलग क्लाइमेक्स ही है। ठाकुर जी अलग अलग प्रकार के रसों का आनंद प्रदान करते हैं अपने भक्तों को। तो रुक्मिणी जी दुर्गा पूजन जाने से पहले तो देख आए नहीं, प्रभु अभी तक आए नहीं, पूजा वूजा करके फिर वापस आई, बाहर आई है ना। पूजा करने के बाद जब बाहर आ रही है तो सारे राजा लोग खड़े हैं, सबको पता है क्या खबर है कि कृष्ण आएगा, उठा लिया है, पहले से पता चल गया। इसलिए जितने राजा हैं सब एकदम, शिशुपाल, दम घोष, सब एकदम सेना, रुक्मी, सारी आर्मी तैयार करके, कोई कृष्ण अलग अलग जगह पर सब खड़े हैं कि कृष्ण को आएगा तो हम पहले लड़ाई करेंगे, उसको घुसने नहीं देंगे। और बेचैन है रुक्मी माता जी, बेचैन है, अब कृष्ण आए नहीं। उन्होंने अपने से घूंघट उठा के ऐसे देखने के आए क्यों नहीं, से देखा, हल्का सा उनका फेस दिखा। जितने राजा लोग थे सब बेहोश हो गए। सारे राजा बेहोश, भगवान कृष्ण देखिएगा बेहोश हो गए, यही चाहिए। लड़ाई का जरूरत ही नहीं पड़ा। जब लेके चले गए तब जब होश आए होता है कहाँ गए हैं, तब पीछे से पीछा करने गए ना, बाद में तो बेहोश हो ही गए थे। हाँ, ये लक्ष्मी इतना सौंदर्य है ना। बताते हैं कि
भगवान जब भी आएंगे ऑर्डिनरी विमेन से थोड़ा ना उनका विवाह होता है, गुरु गोबर। राम जैसा पति नहीं चाहिए, तब तो राम जैसा पति मिलेगा, अब तो रावण जैसा भी नसीब नहीं होगा। रावण भी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति था, मंदोदरी जैसी पत्नी चाहिए रावण को, सती स्त्री थी। रावण भी नहीं मिलेगा आपको। भगवान कोई ऑर्डिनरी विमेन से विवाह करेंगे, करोड़ों जन्मों के तपस्या के फल के रूप में ठाकुर जी को प्राप्त किया जाता है। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार का वर्णन है। कल्कि अवतार, भगवान जब कल्कि अवतार लेंगे उसका वर्णन है। उस समय सिंहल प्रदेश की राजकुमारी पद्मावती से विवाह होगा भगवान का, साक्षात लक्ष्मण। उसका वर्णन है कि वो राजकुमारी जो थी वो भगवान शिव की तपस्या पूजा करती थी, है ना। और कल्कि भगवान भी भगवान शिव की तपस्या पूजा करेंगे। भगवान कल्कि, भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए भगवान कल्कि को। भगवान कल्कि को प्रसन्नता में वरदान देंगे, क्या वरदान देंगे? तलवार देंगे, एक घोड़ा देंगे, है ना, और एक तोता। शिव जी और पद्मावती देवी जब राजकुमारी जब वरदान मांगेंगी भगवान शिव से, तो भगवान उनको भी वरदान देंगे, है ना। सॉरी, तोता, पद्मावती का एक तोता होगा। उनको वरदान दिया, क्या वरदान दिया? जो भी पुरुष, शिव जी ने वरदान दिया पद्मावती को, जो भी पुरुष आपको काम भाव से देखेगा वो स्त्री बन जाएगा, आपकी दासी बन जाएगा। ये वरदान दिया शिव जी है ना। जो भी व्यक्ति आपको काम भाव से देखेगा तो तुरंत क्या बन जाएगा? स्त्री बन जाएगा, और स्त्री बन के आपके पीछे पीछे दासी के रूप में चलने लगेगा। कौन देखेगा भैया? तो पद्मावती जी का विवाह ही नहीं हो रहा था। कोई राजा सुनता था कि पति बनने जाए दासी बन गई। ये वरदान था कि भगवान के अलावा और कोई आपको देखेगा तो ये हाल हो जाएगा। तो इसलिए विवाह हो ही नहीं रहा था। पिताजी इतने चिंतित, जैसे महाराज जनक चिंतित थे। क्या चिंतित थे? सीता। सीता कोई साधारण स्त्री है, साधारण स्त्री है। इस सबका नाम लेने के योग्य भी हम नहीं है, गुड़ गोबर टाइप के। हम उनके नाम लेने योग्य भी नहीं है, इतने नालायक हैं, इतने गुड़ गोबर हैं हम सब। ऐसी पर्सनालिटी है ये सब। सीता कोई साधारण स्त्री है? बताते हैं कि जो शिव धनुष, जो हजारों राजा मिलकर नहीं उठा सके, हिला तक ना सके, रावण के अंदर शक्ति है सीता को अपहरण करने का। रावण के अंदर शक्ति है, वो नकली सीता, छाया सीता थी जिसको लेके गया है। असली सीता का हिम्मत है रावण को परछाई भी स्पर्श करने का है? वो रावण शिव धनुष को हिला ना सका, शिव धनुष को हिला ना सका रावण। उस शिव धनुष को सीता अपने हाथों से उठाकर रोज साफ करती थी। माता सीता जी शिव धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा के और दाएं हाथ से सफाई करके फिर से रखती थी रोज। वो शिव धनुष को 10,000 राजा न हिला सके।
सोचिए, कोई साधारण सीता है, कोई साधारण स्त्री है? कोई कुछ भी कमेंट करता है ना? गुड़ गोबर टाइप के लोग, बोलने के लिए जीव दे दिया भगवान ने, कुछ भी बोलते रहो। हम भगवान के नाम लेने के योग्य भी नहीं है। कलयुग के जीव यहाँ तक नाम लेने के योग्य भी नहीं है, बाकी तो छोड़ दीजिए, चर्चा का तो बात ही छोड़ दीजिए। नाम लेंगे तो भी अपराध लगता है, इसलिए नाम अपराध है। नाम लेने से भी अपराध लगता है। भगवान का नाम लेने के योग्य भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? यही है ना कि भगवान का नाम लेने के लिए बहुत हाई क्वालिफिकेशन चाहिए। तो नाम लेने योग्य तो हो जाएगी, फिर पति की चिंता कीजिए, पति चाहिए, राम जैसा पति नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कि रोड पे दुकान पे मिल रहा है राम जैसा पति, हमको नहीं चाहिए, मार्केट में बिक रहा है, लेकिन सरल है क्या? राम जैसा पति कोई रोड पे मिल रहा है तो ये है पर्सनालिटी। ये लक्ष्मी है साक्षात। कौन? रुक्मिणी देवी, जिसकी चर्चा चल रही है। जानना चाहिए ये पर्सनालिटीज कौन है, कौन है ये पर्सनालिटीज। तो कल की अवतार का मैं वर्णन सुना रहा था आपको कि तो विवाह कैसे हुआ? विवाह हो ही नहीं रहा था। राजकुमारी पद्मावती का विवाह हो ही नहीं रहा है। राजा पिताजी बड़े चिंतित, क्योंकि राजा किसी को बोलते हैं स्वयंवर भी, क्या कोई आने को तैयार। कई लोग को पता चल गया तो आए ही नहीं स्वयंवर में। कई लोग थोड़ा ढीठ टाइप के लोग थे, तो सोचे नहीं नहीं हमको कुछ नहीं होगा, हम नहीं मानते, ऐसा थोड़े। हाँ, स्वयंवर रचाया गया, कई राजा आ भी गए हिम्मत करके। जैसे ही बरमाला लेकर पद्मावती उस सभा में प्रवेश हुई, सारे राजा देखा, जैसे ही देखे सोचे कि पत्नी बनाऊंगा इसको, जैसे ही सोचे तुरंत सब स्त्री बन गई और सब पीछे पीछे चलने लगे। बरमाला आगे लेके लोग पीछे आ गए, लाइन में। हजार में लाइन नहीं चलते, इतनी सेविकाएं, ये देवी क्या सेवा करें हम। और एक बार जब ऐसा हो गया, फिर तो स्वयंवर का दोबारा अनाउंस की कोई आया ही नहीं, टपका ही नहीं टपका। पिताजी बड़े चिंतित, जैसे महाराज जनक बड़े चिंतित, कोई हिला ही नहीं पाएगा। जिस धनुष को मेरी बेटी अपने बाएं हाथ से उठाकर सफाई करती थी, उस मेरी बेटी का विवाह हाथ थामने का एक पौरुष होना चाहिए ना व्यक्ति के अंदर, जो इसका पति बनेगा, है जैसा वो है। तो हम लोग ये सब पर्सनालिटी को पहले समझ तो लो, पहले उसका नाम लेने योग्य हो जाए, फिर सोचेंगे कुछ आगे पीछे। तो उस तरह से अब विवाह हो नहीं रहा है, पिताजी चिंतित हैं। अब तोता जो है उसको, पद्मावती, राजकुमारी पद्मावती का तोता है, बहुत चिंतित हैं, विवाह नहीं हो रहा है, राजकुमारी चिंतित है। तोता उड़ते हुए जाता है भगवान कल्कि के पास, संभल में, सिंहल प्रदेश मतलब श्रीलंका। श्रीलंका से तोता उड़ते हुए आता है यूपी, संभल यहीं पर बगल में संभल। आकर भगवान कल्कि को सुनाता है राजकुमारी पद्मावती का दुख, और फिर कहता है कि आप ही उसकी पद्मावती का दुख दूर कर सकते हैं, उनके पिता का शोक दूर कर सकते हैं। तो
भगवान अपने घोड़े पर बैठकर और जाते हैं कहाँ? सिंहल प्रदेश। और वहां पर जाकर पुष्प वाटिका में जाकर विश्राम करने लगते, थक जाते हैं, वहां विश्राम करते हैं वाटिका में। और पुष्प वाटिका में ही राजकुमारी पद्मावती आती है देवी पूजन के लिए। वहां फिर एक ही चीज बार बार रिपीट, पुष्प चयन के लिए, देवी पूजन के लिए, पुष्प चयन के लिए वहां आती है। और भगवान कल्कि और उनका नयन से नयन मिलता है। और पहला पुरुष है जिसने नयन से नयन मिला तो स्त्री नहीं। है ना? तो शिव जी ऐसा वरदान दे देंगे, कोई चाहे भी तो गलत दृष्टि से नहीं देख सकता है वास्तविक सीता को। वास्तविक जो देखेगा वो स्त्री भाव को प्राप्त हो जाएगा। कंस किसको बनना है? स्त्री। बोलिए। है ना? वास्तविक अगर लक्ष्मी जी आ जाए, उनको देखकर कोई पुरुष भाव में रह पाएगा? ऐसे ही पिघल जाएगा, खत्म। स्त्री भाव प्राप्त कर लेंगे। राधा रानी कोई साधारण स्त्री है? कोई साधारण स्त्री है? कंस जो है आकाश मार्ग से जा रहा था कृष्ण को मारने के लिए। कई असुरों को भेजा, सारे कृष्ण ने मार दिए। कंस को बहुत गुस्सा आया, लाभ बर्दाश्त नहीं हुए, खुद धाम को मारा। उड़ के जा रहा था, बरसाना के ऊपर से जब जा रहा था तो राधा रानी वहां पे बैठी थी। दोहनी कुंड है वहां, वहीं में बैठकर काम कर रही थी। गोबर ऊपर गाय पालना, गोबर से तो ऊपर से देखिए जा रहा है दुष्ट हमारे प्राणनाथ को मारने की मंशा से उसको ऐसे आकाश से ऐसे खींच लिया। राधा रानी वहीं खींच लिया, परछाई पकड़ के खींच दिया कंस को, और खींच के उसको गोपी बना दिया। अपनी दासी सेविका बना के 6 महीने तक बोला तुम्हारा सेवा रहेगा, रोज गोबर पाथना। 6 महीने तक कंस को गोबर पथवाया राधा रानी। हाँ, और कंस रोज रोता है उनको छोड़ दो देवी। 6 महीने तेरी ट्रेनिंग ही नहीं है। साधारण स्त्री है राधा रानी है। इसके सामने, कंस के सामने देवता भी थर थर कांपते थे, पैखाना पेशाब निकल जाता। वो कंस को राधा रानी ने इसे अपनी दासी बना के 6 महीने रखा, गोबर पथवाया। तो ये सब लीलाओं के तत्व को जो नहीं जानता है वो कैसे समझेगा इन सब? उसको तो क्या रामायण समझोगे, क्या महाभारत समझोगे? समझो तो ये पर्सनालिटीज को पहले समझ लो। हु आर दीज पर्सनालिटीज? फर्स्ट यू नो देम। सनक सनातन वर्णित चरिते, महान संत, ज्ञानी, देवता सब इसके चरणों में सिर झुकाते हैं। वो पर्सनालिटीज की यहाँ चर्चा चल रही है। वो लक्ष्मी जी सची इतनी शक्ति है। इसलिए इन सब तत्वों को जानना चाहिए। रावण सीता माता की परछाई थोड़ी, परछाई नहीं छू सकता। उनको कैसे किडनैप करके ले जा सकता है? ये दूसरी सीता है, इसको छाया सीता। क्या छाया सीता है, जिसको रावण के लंका में छाया सीता है। इस बात को भी लोग नहीं जानते कि वेदवती जो भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या में रखी, कई हजार वर्ष तक तपस्या किया वेदवती ने। पर्वत के ऊपर जाकर अकेले सुनसान वन में ठाकुर जी को अपने पति रूप में प्राप्त करने की तपस्या कर रही थी। इतने सुंदर स्वरूप था उनका,
और रावण अपने आकाश मार्ग से पुष्पक विमान से जा रहा था, उसने देखा, देखकर उसके अंदर काम वासना आ गया। वो नीचे उतरा, उनके बाल पकड़ के है ना बलात्कार करना चाहा रावण ने। अब वेदवती ने श्राप दे दिया, रावण को श्राप दिया, बोले कि मैं तुम्हारे अपवित्र हाथों के द्वारा मेरा ये शरीर स्पर्श हुआ है, अब ये शरीर भगवान विष्णु के योग्य नहीं रहा, इसलिए मैं इस शरीर को अपने योग अग्नि से जला डालूंगी, नष्ट कर दूंगी। लेकिन तुमको श्राप देती हूं कि मैं यही वेदवती तुम्हारी मृत्यु का कारण बन के आएगी। और वही वेदवती जो है वो भगवान की पत्नी सीता बनी, छाया सीता। समझ में? ये शास्त्र रामायण पढ़िए ध्यान से, पूरा रामायण तो पढ़ता नहीं, कुछ सीरियल देखने से थोड़ी समझ में आएगा। कुछ इधर से सुन लिया, कुछ उधर से नहीं, तत्व जानना है। तत्व कौन है ये छाया सीता? वास्तविक सीता तो उसको भगवान ने क्या किया था? छुपा दिया था, छुपा दिया था। कुछ समय के लिए इस सीता को, वेदवती को अवसर दिया गया भगवान की पत्नी का धारण कर दिया, पत्नी का स्थान लेने का। क्यों? वो भी ऐसे आसानी से नहीं, गुड़ गोबर टाइप के लोग क्योंकि उसने हजारों वर्ष तक तपस्या किया था, जब छाया सीता बनने का अवसर मिला। इस बात को समझना चाहिए। एनीवे, कथाएं अनंत है, चैतन्य मंगल चल रहा है, बात रुक्मिणी जी की आ गई। रुक्मिणी जी के कई स्वरूपों की चर्चा हो रही है ना, कि है कौन है? और वो लक्ष्मी रुक्मिणी जी क्या कर रही? भगवान के स्वागत में। देखिए इतने प्रसन्न तरीके से घी के दिए जलाए, घी के दिए जला रही हैं। ऐसे समय में सब एकदम सीन सेट होना चाहिए। भगवान आए यानी कि भगवान आए और हम लोग सो रहे हैं, भगवान आ गए, प्रभु हरि बोल, भगवान आ गए, उठिए प्रभु, मंगल आरती में चल गए, बहुत थके हुए हैं। भगवान उठ के आ भी गए, आम खड़खड़ कर रहे हैं, कमरे में सो रहे हैं। वारे भक्ति, वारे भक्त। अब फिर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना? सास देखी, ऑडेसिटी, ऑडेसिटी देखी, साहस। ये है भगवान को स्वागत करने का तरीका। वैसे सीन सेट किया गया है, ऐसे समय में भगवान कृष्ण का वहां शुभ आगमन हो गया। मित्र वृंदा नग्न जीत सुशीला सुबला, मित्र वृंदा नग्न जीत सुशीला सुबला, प्रभु निर्मजन करे आनंदे विह्वला, प्रभु निर्मजन करे आनंदे विह्वला, सुवासित गंध जल प्रभु काछे आनी, सुवासित गंध जल प्रभु काछे आनी, पाद प्रक्षालन करे देवी श्री रुक्मिणी, पाद प्रक्षालन करे देवी श्री रुक्मिणी, अपना संपद पद धरि निज भूखे, अपना संपद पद धरि निज भूखे, अनुरागे नेहरई सड़े देई भूखे, अनुरागे
आनंद से अभिभूत होकर है मित्र विंदा नाग्न जीती और सुशीला व सुबला पत्नी के नाम भगवान की रानी 16,108 रानियों में कुछ रानियों का नाम लिया। रुक्मिणी जी के साथ कौन है? मित्रवृंदा, नागनजीति, सुशीला, सुबला, ये सब रानियां भगवान की आरती और स्वागत करने लगी, आरती उतार रही है। आरती उतार रही है ठाकुर जी। रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण के पास सुगंधित जल लाकर उनके चरणों का प्रक्षालन करने लगी। चरण धोना है, लक्ष्मी जी चरण धो रही है। ये है भगवान। रुक्मिणी देवी अपनी एकमेव संपदा, उनका एक ही धन है संपत्ति, बाकी सबके धन लक्ष्मी। लक्ष्मी का धन कौन? कृष्ण नहीं, उनके चरण। गलत। कृष्ण कहाँ से? चरण, उनके चरण। गौरांगेर दुति पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस गौरांगेर दुति पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस। और कोई धन नहीं और कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमारी एक ही संपत्ति है। क्या? गौरांगे द्युति पद, दोनों चरण कमल गौरांग के, कृष्ण के चरण कमल। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधों को दियो किछु दर्शाई, चरण कमल हरि राई, चरण कमल भगवान के चरण कमल की कृपा से क्या होता है? बाहिर सुनी मुख पुनि बोले, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम। भगवान के चरण कमल, अनंत कोटि ब्रह्मांड कहाँ निवास करते हैं? एड़ी में नीचे ऐसे जगह बनता है ना, उसी नीचे, उसी पैर रखते हो, थोड़ा गैप रहता है ना जमीन और तलवे के बीच, उसी में रहते हैं सारे। श्रीमद् भागवत में लिखा पुण्य सो मुरारे महत्पदम, महत्पदम पुण्य सो मुरारे। सारी सृष्टि जिनके तलवे के नीचे रहती है वो भगवान, उनके चरण कमल, जिनके चरण कमल की महिमा को भी जो व्यक्ति समझ जाए वो भगवान के पीछे पागल हो जाएगा। चरण कमल की इतनी महिमा है, और सारा चैतन्य महाप्रभु का तत्व वही समझ सकता है, कोई लॉर्ड चैतन्य।
अगर आप समझना चाहते तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा भगवान के चरण कमल के। क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम गौरांग महाप्रभु को प्रकट तभी वो कब हुआ? चरणों का दर्शन करने से। विष्णुपाद है गया में, जब भगवान ने देखा गया में विष्णुपाद विष्णु चरण, उस चरण को देखकर प्रेम प्रकट हुआ। चरण को देखा और साथ ही ब्राह्मण लोग क्या कर रहे थे वहां बैठकर चारों तरफ, उस चरणों की महिमा का गुणगान कर रहे थे। जो गुणगान जो सुना महाप्रभु ने कानों से, सुनने गए नहीं थे, गए थे पिंडदान करने। जब चरणों की महिमा और चरणों की महिमा को जब वर्णन सुना ब्राह्मणों के द्वारा, हो सकता है आएगा आगे, उस महिमा को सुनकर प्रकट हुआ। ये क्रक्स पॉइंट है। जब तक हम भगवान के चरण कमलों की महिमा का बार बार स्मरण करना, किसकी महिमा का? चरण कमलों की महिमा का, जिसको वो चरण कमल है जिनको लक्ष्मी जी, जिनकी हम पूजा करते रहते, भीख मांगते रहते हैं जिनसे, वो लक्ष्मी जी जिन चरण कमलों को दबाती हैं हमेशा, स्पर्श उनका स्थान नहीं है, चरण हमेशा पकड़ के बैठी रहती है। और इसी कारण सारा संसार उनके चरण कमलों को पकड़ के बैठता है। समझ में आ रहा? ये है तो उन भगवान के चरण कमलों को, जो रुक्मिणी देवी की एकमात्र संपदा है, अपना संपद पद हरि निज भूखे, अपना संपद पद हरि निज भूखे, अनुराग नेहरई क्षण दे भूखे, अनुराग क्षण दे भूखे। अपन संपद पद, लक्ष्मी जी का एक संपत्ति एक ही है, क्या? कृष्ण के चरण कमल, उनकी संपत्ति। और उन चरण कमलों को क्या किया लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी देवी ने? पद धरी निज भूखे। भूखे मतलब अपने वक्षस्थल पर भगवान के चरण उठा पकड़ लिया अपने हाथों में उठाकर अपने वक्षस्थल पर रख लिया। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नहीं, इसलिए समझना, लक्ष्मी बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है। रुक्मिणी नहीं बोलना, क्या बोलना है? लक्ष्मी बोलना है। लक्ष्मी से आइडिया लगता है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पे धारण किया और फिर अनुरागे निहारई, बड़े अनुराग से बड़े प्रेम से उन चरण कमलों को ध्यान से देख रही हैं। फोटो देखिए, देख रहे हैं? मेडिटेट कीजिए, ये है। और बड़े ध्यान से देखे जा रही है, एक टकली लगाकर और आंखों से फेस देखकर नहीं, ऊपर जाने की जरूरत नहीं, ऊपर जाने की जरूरत नहीं, चरण कमल में ही है। कहते हैं कि प्रेम सहित टकटकी लगा कर देख रही हैं और अपने वक्षस्थल पर पकड़ कर रखी है। हरिदास ठाकुर जी भी यही इच्छा थी उनकी, है कि चैतन्य महाप्रभु की, जब मैं प्राण त्यागूं तो आपके मुख कमल मेरे आंखों के सामने, जीवा पे आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य और आपके चरण मेरे वक्षस्थल पे है। बस यही इच्छा है और कुछ नहीं है ना।
ये भक्तों की अभिलाषा है, और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? नहीं चाहिए। कहती हैं हृदय श्रीपद धारी कांदे रुक्मिणी, हृदय श्रीपद धारी कांदे रुक्मिणी, विस्मित हइया किछु पूछे चक्रपाणि, विस्मित हइया किछु पूछे चक्रपाणि। हृदय श्रीपद धरी है, ठाकुर जी के चरण कमल को अपने वक्षस्थल अपने हृदय पर रख के रुक्मिणी जी रो रही है। क्या कर रही है? रो रही है, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। और भगवान देख रहे हैं, विस्मित हो गए। कौन? चक्रपाणि। भगवान का एक नाम है चक्रपाणि, है चक्रपाणि, जिसके हाथ में क्या है? चक्कर, जिसमें घुमाते संसार। हम सबको चक्कर में घुमा रहे हैं ना, बोल चक्कर। ढूंढते रह जाओगे। किसको ढूंढते रह जाओगे? सुख। मिलेगा नहीं। ढूंढते रह जाओगे क्या? सुख मिलेगा नहीं। और जब चैतन्य मंगल सुनोगे तो समझ में आएगा कि ये मिलेगा वहीं। कहाँ पर? भगवान के चरण कमलों में। भगवान के चरण कमलों में ही वो सुख है। इसलिए चक्रपाणि, जिनके हाथ में चक्र है ना, वो भगवान विस्मित होकर, हाथ में चक्र है, माया का, पैरों में सुख, हाथ में क्या? चक्र, चरण में आनंद। इसलिए हाथ पे लोग देखते हैं, हाथ में नहीं देखते, चरण देखते। हाथ में तू चक्कर, चरण में देख, नीचे देख, है कि नहीं? चरण में देख। That's where our place is. कृपया तव पाद पंकजम स्थित धूलि सदृशम विचिन्त्य। उत्तर देता है नीचे चरण। ट्रेनिंग कहाँ देखने का? ट्रेनिंग चरणों को पहले समझ, फिर ऊपर आना है। दिस इज ट्रेनिंग। तेरे लिए ही काफी है, ऊपर जरूरत नहीं है ना। विस्मित हो गए देखकर रुक्मिणी जी। विस्मित हो ही जाएगी भाई, जिनके पीछे सारा संसार होता है, जिनकी कृपा प्राप्त है। वो रो रही है, मेरे चरण पकड़ के अपने ओर से चलते विस्मित हो गया। पूछ रहे हैं, किछु पूछे चक्रपाणि कुछ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? सुनिए। कांद ना रहे तू किछु ना बुझी तुम्हारा, कांद ना रहे तू किछु ना बुझी तुम्हारा, लागी कांद देवी कह समाचार, लागी कांद देवी कह समाचार। किधर देवी? ना पूछी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। भगवान को भी समझ में नहीं आता कुछ। सुनिए, इधर कहाँ बात कर रहे हैं, बैठे इधर नहीं करना चाहिए, इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक। किछु ना बूझी, भगवान बोले मेरे कुछ समझ में ऐसा कुछ है क्या जो भगवान को समझ में? चले जाए, हमको सब समझ में आता है। एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आप रो क्यों रहे हैं? मैं आया, हम आते हैं। अब भगवान के सामने रोना नहीं चाहिए, एक एटिकेट है कि नहीं? अगर आप 64 भक्ति के अंगों में एक एटिकेट क्या है? अपराध क्या है? सेवा अपराध
कि भगवान के सामने रोना नहीं चाहिए, आंखों में आंसू नहीं, भगवान कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हो गए कंफ्यूज भी मेरे सामने क्यों रो रही, मैं तो सुख का सागर, रोने क्या बात है, मैं तो आया हूँ। तो भगवान कंफ्यूज ना बुझी तुम्हार कादनार हेतु किछु, कादनार हेतु, भाई किस कारण से आप रो रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्यों रो रही हो आप। की लागी कादह देवी, हे देवी किस कारण से आप रो रही हैं, कह समाचार, क्या खबर है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, समाचार क्या है, सब ठीक तो है, भाई मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई कि भाई आप रो रही हो, कोई गलती हो गया क्या। तुम्ही प्राणाधिका मोर जग जने जानी, तुम्ही प्राणाधिका मोर जग जने जानी, तुम्हार अधिक के बात कहत अपनी, तुम्हारा अधिक के कहत अपनी। ऐ सारा संसार जानता है देवी कि तुम मुझे अपने प्राण से भी अधिक प्रिय हो, तुम मुझे अपने प्राणों से भी अधिक, तुम्ही प्राण अधिक मोर जगत जने जानी, जगत में सारे लोग जानते हैं इस बात को, फेमस है, कई बार सुना चुके हैं, कौन सुन लो मेरा लोगों को बता चुके हैं क्या, सारे संसार में खबर फैल चुका है प्रभुपाद जी के द्वारा भागवत बांटकर, है कि नहीं, कि हे देवी आप मुझे कितनी प्रिय हो, प्राण से भी अधिक प्रिय हो आप मुझे, और आपसे बढ़ के मुझे और कौन प्रिय है, मुझे बताइए ना, आपसे बढ़ के मुझे कोई प्रिय है क्या, कोई नहीं। कि बा अवज्ञाय तोर आज्ञा ना पालीला, आज्ञा ना पालीला, स्वरूपे कहना देवी की दोष करीला, स्वरूपे कहना देवी की दोष करीला। कहीं मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी कि आपने कुछ कहा हो और मैंने उसका उल्टा कर दिया जिसके कारण आप दुखी हो। जनरली पत्नी गुस्सा तब होती है कि पति जो है कुछ उल्टा काम करे, आज्ञा के खिलाफ, है ना। हर पत्नी चाहती है पति क्या बने, आज्ञाकारी पति मिले। हर पति क्या चाहता है, आज्ञाकारी पत्नी मिले, है ना। नहीं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। हर पति की यही इच्छा होती है कि कैसी पत्नी में जो आज्ञाकारी हो, और पत्नी की यही इच्छा रहती है कि पति कैसा हो, आज्ञाकारी हो, और दोनों तरफ से तीर चलता है, दोनों एक दूसरे पर कब्जा जमाने के लिए, अधिपत्य के लिए लड़ाई विवाह के बाद से होती है कि कौन किसके आगे का पालन करेगा, है ना। तो पत्नी अपना पूरा प्रभाव चलाकर क्या चाहती है कि पति को अपने अनुसार चलाऊं। पति के मन में इच्छा क्या होती है, पत्नी मेरे अनुसार चले, होता उल्टा है। है ना, आप समझ बात। और अगर पति पत्नी की बात ना माने, और अगर पति अपना पुरुषत्व दिखाकर पत्नी को कंट्रोल, पत्नी के पास बहुत सारे उपाय हैं पति को अपने चरणों में गिराने के, बहुत सारे दांव पेच। सबसे बड़ा उपाय जानते क्या है, आंखों का आंसू। ये जब टपकने लगता है ना, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, पत्थर भी पिघल जाता है, है कि नहीं। तो पत्नी जब रोएगी तो पति जो है वो
पिघल जाता है। तो रो रही हैं, तो पूछ रहे बाबा कि कहीं मेरे से कुछ अवज्ञा तो नहीं हो गया, कहीं कोई आपने आज्ञा दिया जिसका मैं पालन ना किया, कहीं मेरे से कुछ ऐसा तो नहीं है? देवी आप क्यों रो रही हैं? ऐसे पति आइडियल ऐसे ही तभी आप हस्बैंड हो सकते हो। हाँ ऐसे आने जरूरी है। देखो ऐसे ही रहते थे भगवान द्वारका में। हाँ? भगवान तैयार है। तो कह रही थी स्वरूपे कहना देवी, अरे देवी बोलो ना, हे मेरी रानी बताओ तो कि मैंने क्या गलती कर दी, मेरा दोष क्या है, आपको क्यों नहीं? भगवान सोच रहे कुछ गलती हो गया जरूर, नहीं तो कोई पत्नी क्यों रोएगी, है कि नहीं? क्या दोष है, मैंने कुछ गलती किया होगा तभी तो रो रही है। लाइक दैट। एकमात्र पूर्वे जे परिहास कैला, एकमात्र पूर्वे जे परिहास कैला, आजिह तुम्हार चित्ते से कथा अछीला, आजिह तुम्हार चित्ते से कथा अछीला। एकमात्र, अरे ओह समझ में आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, उस दिन की बात को लेकर अभी भी आप मतलब उस बात को भुला नहीं पा रही हो? आपको तो बहुत समय हो गया। पूर्व एकमात्र पूर्व, एक बार गलती से मैंने आपसे मजाक कर दिया था। क्या मजाक किया था? मजाक ये किया था कि मैं तो ग्वाला हूँ, गांव का रहने वाला, आप राजकुमारी, आप राजकुमारी, आप चाहती तो आपको इतने राजकुमार पति मिल जाते, इतने लोग लाइन में खड़े थे। बस इतना बोला था भगवान ने, इतना बोला था। रुक्मिणी जी बेहोश होकर के भगवान घबरा गए कि आपने ग्वाले को क्यों चुन लिया। उसी बात पर रुक्मिणी जी नाराज हो गई, बेहोश हो गए। केवल इतनी बात सुन कि आखिर मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, भगवान ऐसी बात बोल रहे हैं। हमने क्या ऐसा कमी रह गया कि भगवान को ऐसी फीलिंग कि मैं उनको ग्वाला समझती हूँ, मैं अपने को राजकुमारी मानती हूँ। कहीं ना कहीं मेरे किसी आचरण से भगवान को ऐसा फील हुआ, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो क्यों बोलेंगे? हैं? समझ में आया? अब भगवान मजाक किए थे। क्या मजाक? भगवान मजाक करते हैं। मजाक किए थे, है ना? ऐसे मजाक, मस्खरी जिसको बोलते हैं, मजाक किए। और मजाक में ही हालत खराब। ऐसे ऐसा मजाक नहीं करने। तब जो तो गलती से हो गया था, बहुत पहले हुआ था, वो भी आज तो काफी टाइम बीत गया है। लगता है वही बात तो याद नहीं आ गई आज आपके मन में, इसलिए हो रही है। तो बहुत पहले की बात है, उसके लिए तो मैं क्षमा भी मांग चुका हूँ कई बार। कतवा मीनती कैला कातर हैया, कतवा मीनती कैला कातर हैया, तबु ना घुचिल तोर एकठी नहिया, तबु ना घुचिल तोर एकठी नहिया। आपका हृदय बड़ा कठोर है देवी। अरे कई बार हाथ जोड़ जोड़ कर मैंने माफी मांग चुका हूँ, विनती कर चुका हूँ, गलती हो गया, कई बार मांग चुका हूँ देवी। इतना कठोर हृदय अभी तक आप नहीं भूली? अरे एक बार माफी मांग लेने से व्यक्ति को भूल जाना, क्षमा कर देना, अभी तक याद है आप? इसे भगवान निष्ठुर वाणी प्रभु मुखे सुनी,
कृष्ण निष्ठुरवाणी प्रभु मुखे शूली सरस संभाष किछु कहे रुक्मिणी सरस संभाषे किछु कहे रुक्मिणी। निष्ठुर वाणी, भगवान की वाणी। भगवान बोल रहे हैं कि आपका हृदय बहुत कठोर है, और रुक्मिणी जी बोल रही कि ये निष्ठुर वाणी, ये मेरा हृदय कठोर बोल दिया आपने। निष्ठुर नहीं, आपके तुम्हारा हृदय बहुत कठोर है देवी, किसी बोल दिया तुम्हारे हृदय बहुत कठोर, तो वाणी निष्ठुर है नहीं, इसलिए करेंगे सुन ऐसन ऐसन निष्ठुर वाणी। ऐसन निष्ठुर वाणी सुन के प्रभु के मुख से ऐसा निष्ठुर वाणी सुन के रुक्मिणी जी भी अब सरस संभाषण करेंगे। सरस संभाषण, कैसा संभाषण? सरस। हम लोग नीरस संभाषण करते हैं, तो कोई रस नहीं होता है कि नहीं? सरस संभाषण और गुस्से में थोड़ा, गुस्सा में सरस रस होता है, हम जानते हैं। तो सरस संभाषे किछु कहे रुक्मिणी, कुछ रुक्मिणी जी कहती है, कहने लगी, जब बोले कि तुम्हारा हृदय बहुत कठोर है देवी, कई बार मैंने क्षमा मांग लिया, हाथ जोड़कर विनती कर करके, एक गलती बहुत पहले हुई, मजाक में किया था, इसलिए मजाक भी सावधानी से करना, तो बार बार क्षमा मांगना पड़ता है ना। अगर आपका विवाह हुआ है, पत्नी है तो ऐसा अगर हो गया तो कि कौन सा बात किस सेंस में लिया जाएगा आपको पता नहीं है कि नहीं? तो तबु ना घुची लो करेगी। अब रुक्मिणी जी बोलते क्या कह रही है? अंतर कठिन मोर कहु नाही आना, अंतर कठिन मोर कहु नाही आना। एक क्या बजा रहे हो? एक महाभाग्य सबे तुमी मोर प्राण, एक महाभाग्य सबे तुमी मोर प्राण। अंतर कठिन मोर, प्रभु आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आज आपने पहली बार समझा है। ऐसे हमको कोई बोल देता हूँ क्या, ये सब सीखना चाहिए, कल्चर। हमको कोई बोला बहुत कठोर है, क्या बोल रहे हैं, इतने हम बोले है ना, हम हर्ट हो जाए। रुक्मिणी जी बोले आप बिल्कुल सही है, मेरा हृदय कठोर है, हे प्रभु, नरम नहीं है। फिर भी मैं किसी योग्य नहीं हूँ, फिर भी मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे एकमात्र जीवन और प्राण हैं। कठोर हृदय वाली रुक्मिणी को भी आप जैसे करुणा निधान हमने स्वीकार किया है। तेरे बोलने का तरीका है ऐसे। मतलब कि भगवान अगर कोई पत्नी बन जाएगा तो ऐसा ऐसा व्यक्ति बनेगा। देखिए करेंगी, मैं तो कठोर हूँ प्रभु, मेरा हृदय कठोर है, किंतु मेरा सौभाग्य देखिए, सौभाग्य देखिए कि कठोर हृदय वाले रुक्मिणी हैं, आप ही मेरे एकमात्र जीवन है, मेरे प्राण है। तुम्हारा पदार बिंद तुम्हारे अधिक, तुम्हारा पदार बिंद तुम्हारे अधिक। आजी ना चाहे शिव की गई माधवी का, आजी ना चाहे आप स्वयं से भी जितना प्रेम करते हो ना, हे प्रभु, आप स्वयं से जितना प्रेम करते हैं,
उससे भी अधिक मुझे प्रिय है आपके चरण कमल। अब बता रही कारण रोने का, क्या बता रही कारण? डायरेक्ट नहीं बोल रही, नहीं वो बात नहीं है, डायरेक्ट टू द टॉपिक। ये हमारे रोने का कारण ये आपका चरण कमल। चरण कमल, चरण कमल क्या? चरण कमल। हरि बोल। सो गया नहीं सोया? अच्छा, वेरी नाइस। तो उससे भी अधिक आपके चरण कमल मुझे प्रिय हैं। आप अपने से जितना प्रेम करते हैं ना, उससे भी ज्यादा मैं आपके चरण कमल से। आजी नाचे शिव पीबई माधवी का। तो बोले कैसा कैसे? हाँ, क्या है मेरे चरण कमल में? ऐसा क्या है मेरे चरण कमल में? बोले क्या बताओ? ये जो आपके चरण कमल है ना, इसमें जो अमृत है, क्या है? एक अमृत रस है। और उस रस को पीकर, उसका नाम क्या है? माधविक। क्या? माधविक। एक तरह का जैसे शराब होता है, इसे एक शराब है, क्या है? इसका नाम क्या है? माधविक। माधविक ब्रांड। चरणामृत इसको बोलते हैं, रोज सुबह सुबह पीते हैं हम लोग। वो माधविक ब्रांड है। वो माधविक ब्रांड को बताते हैं कि शिव जी जब पी लेते हैं ना, तो फिर जब एक बार पी लिया और वो नशा जब चढ़ता है शिव जी पर, तो इससे लोग बोलते हैं गांजा पीते हैं। किसी को पता नहीं शिव जी क्या पीते हैं, वही पीते हैं क्या? माधविक ब्रांड। माधविक ब्रांड मतलब माधव के चरण कमल। चरण कमल का जो अमृत है, उसका रस पीते हैं कौन? और जब पी लेते हैं तो इतना नशा चढ़ता है आनंद का। कौन सा आनंद का? कि निरंकुश होकर नृत्य करने लगते हैं। जगते जाते का सब तोरा सुगोचर। जगते जाते का सब तोरा सुगोचर। कभी ना जाना पद प्रेमार उतर। सबे ना जाना पद प्रेमार उतर। आप समग्र विश्व को पूर्ण रूप से जानते हैं हे प्रभु, हैं? जगते जते का सब तोर सुगोचर। प्रभु, सारी सृष्टि का सारा ज्ञान आपके पास है, सब जानते हैं आप, सब सुगोचर है आपके लिए। जितना चीज है, कोई ऐसा नहीं बोलता जा सकते ये चीज आप नहीं जानते। भगवान सब जानते हैं और सबको हमको भी जानते हैं। सदा में बुद्धि होगा। हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। संसार में कोई ऐसा सत्य नहीं है, कोई ऐसा तत्व नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी न्यूज नहीं है, कोई ऐसा समाचार नहीं है जो भूत में हुआ हो, वर्तमान में हो रहा हो या भविष्य में होगा, जो आप नहीं जानते। आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, हैं? लेकिन प्रभु, हैं? लेकिन प्रभु, आप एक चीज नहीं जानते हैं। एक चीज नहीं जानता। क्या नहीं जानता हूं प्रभु? आप उस व्यक्ति के हृदय को नहीं समझ सकते जो आपके चरण कमलों से प्रेम करता है। कि आपके चरण कमलों से प्रेम करने में कितना आनंद है। आपके चरण कमलों की सेवा करने में, आपकी भक्ति में कितना आनंद है, ये आप नहीं जान सकते, केवल भक्ति जान सकता है। ये बात है।
कि भक्ति का आनंद केवल भक्त लेता है, भगवान नहीं ले सकते हैं। ये एक चीज तो आपके लिए संभव नहीं है। इसका तो हम ही लोग बजा आपका नाम कीर्तन, भगवान अपना नाम कीर्तन करके कैसा लगेगा? जैसे राजीव प्रभु, राम मोहन प्रभु, राम मोहन राम सुंदर गोपाल प्रभु की जय, सुंदर गाँव तो कैसा लगेगा? कितना सुंदर लगेगा, आनंद आएगा। भक्त लोग जब गाते हैं कैसा लगता है? भक्त लोग जब भगवान की कितना उन्मत्त होकर नाचते हैं, नाचते हैं ना, है तो वो जो आनंद उनको फील हो रहा है, वो भगवान अपना नाम कीर्तन करने होता है यार। भगवान के नाम कीर्तन में जो रस है, जो आनंद है उसका भगवान कैसे आनंद लेंगे? भगवान का गुणगान करने में जो आनंद है वो भगवान कैसे लेंगे उस आनंद को? वो अपना गुणगान है कैसे करेंगे? अपने मुंह मियाँ मिठू कैसे? अपने मुंह से अपना गुणगान करने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, कोई मजा ही नहीं है उसमें। इसलिए भक्तों का गुणगान करते हैं। कहते हैं, रुक्मिणी देवी कहती है कहती है कि आप उस भक्त के हृदय के आनंद को नहीं समझ सकते, जो आपके चरण कमलों की सेवा करके, उससे प्रेम करके जो आनंद का आस्वादन भक्त करता है, वो एक ही चीज है जो आप नहीं जानते हैं, बाकी सब आप जानते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, जानना चाहिए। तो भगवान को बताती है कि कोई ऐसा चीज है जो बहुत मजेदार है, आपके प्लेट पे नहीं दी। मान लीजिए प्रसाद पाने बैठे, कोई आगे सामने बता दे, सारा आइटम तो मिल गया क्या? हाँ, सब तो है, वैसे सब है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट आइटम तो है नहीं। क्या ये इसको ऑमलेट क्या कर तुरंत ढूंढना शुरू कर देंगे ना, इस बार ढूंढना शुरू करेंगे, लोभ आ जाएगा। क्या आएगा? लोभ आ जाएगा। तो लोभ, रुक्मिणी जी ने क्या कर दिया? लोभ डाल दिया मन में ठाकुर जी के। ऐसा कोई चीज है जो मतलब हमको मतलब नहीं पता, ऐसा है। जदि राधा भवरी हरे आरोपण, यदि राधा भवरी हरे आरोपण, से जानिबे निज प्रेमार लक्षण, से जानिबे निज प्रेमार लक्षण। बोला सुनिया प्रभु किया चमत्कार, बोला सुनिया प्रभु किया चमत्कार। की पहले देवी कह आर पार, की पहले देवी कह आर पार। ये प्रभु आपको राधा भाव, क्या राधा भाव जब अपने मन में लाओगे ना, कभी राधा के मन को अपने मन में लाओगे, सोचोगे आप कि राधा का मन कैसा है, राधा का भाव कैसा है, क्या सोचती है, कैसे सोचती है, कितना प्रेम करती है आपसे। यदि राधा भाव हृदय कर आरोपण, अपने हृदय पे आरोपण करना, आरोपित, सुपर इम्पोज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सुपर इम्पोज, कि अपने मन पे राधा के मन को इम्पोज करना। समझा? जैसे मेरा बहुत अगर राम मोहन प्रभु के अंदर घुस जाए और हारमोनियम सामने आ जाए, है कि नहीं? से राधा रानी का
मतलब पर्सनालिटी मूड अगर कृष्ण के अंदर चला जाए तब कृष्ण को, और वो ये भूत की तरह नहीं है ना, वो मतलब कृष्ण को कॉन्शियसली उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, कॉन्शियसली। यदि आप श्रीमती राधा रानी के प्रेम भाव को अपने हृदय में धारण करेंगे प्रभु, तभी आप उस प्रेम को समझ पाएंगे जिसे आपके भक्त आपके लिए अनुभव करते हैं, और तभी आप समझ पाएंगे कि मैं क्यों रो रही हूँ। नहीं तो आप ऐसे कंफ्यूज रहेंगे। मैं रोऊंगी, आप सोचेंगे पुरानी बातें याद करने लगे। आप याद कर रहे हैं पुरानी बात, हम नहीं याद कर रहे। हम तो चरण कमल याद कर रहे हैं, आप तो देख रहे हैं, आप याद कर रहे हैं। समझ आ रहा है? हमको आरोप लगा दिए कि कठोर हृदय तुम्हारा, तुम भूल नहीं पा रही, कितनी बार विनती कर चुका हूं, है ना। आप हमारी भाव को कैसे समझेंगे? ये तो राधा रानी की भाव है। ये बता रहे हैं कि आपके भक्त आपके लिए जो अनुभव करते हैं, जो प्रेम, उस प्रेम का जो आनंद है, जब आप चखेंगे उस प्रेम का आनंद, तब आप समझ पाएंगे कि आपके चरणों की सेवा करने से, हम लोग को सेवा लेने में आनंद आता है, कोई हमारी सेवा करने में बहुत आनंद आता है, लेकिन भक्ति में किस में आनंद है? सेवा देने में आनंद है, सेवा करने में आनंद है। उस आनंद का जो आस्वादन करने लगा, अपना गुणगान सुनने में आनंद है कि नहीं? कोई हमारा गुणगान बहुत मजा आ रहा है, ब्रह्मचार्य आश्रम बहुत मजा आ रहा है, कैसे सब लोग, और गुणगान दूसरे का करने में आता है मजा, मन ही नहीं करता है करने में, केवल दोस्त गान करने में क्या हजार मौत हो जाते हैं। दोस्त गान करने का अवसर मिले किसी का तो हजार मौत है कि नहीं? तो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान का गुणगान करने जब आनंद आने लगे तो समझना चाहिए ये प्रेम का आनंद है कि नहीं? ये बोला सुनिया प्रभु किया चमत्कार, ये बोला सुनिया प्रभु किया चमत्कार, की पहले देवी कह आरगार, की पहले देवी कह आरगार। ये 57 प्यार नंबर 57 सुनते हैं भगवान है क्या हुए? चमत्कार हृदय में, भगवान के हृदय में क्या हो गया? चमत्कार। क्या कह दिया आपने? फिर से बोलिए, क्या बोला आपने देवी? क्या बोला आपने देवी? क्या बोला आपने देवी? फिर से बोलिए, बार बार बोलिए, एक बार और बोलिए। की पहले देवी, क्या बोला देवी आपने? क्या बोला देवी आपने? एक बार और बोलिए, कहा आर बार, एक बार और बोलिए देवी, एक बार और बोलिए। अद्भुत बात आपने बोल दिया। भालमते ना सुनीला देवलीला तुम्ही, भालमते ना सुनीला देवलीला तुम्ही, ऐछन किया छे नहीं जानी आमी, ऐछन किया छे नहीं जानी आमी। देवी मैंने ठीक सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया, मैंने कंसंट्रेशन नहीं था। एक बार फिर से बोलेंगी। आपने भी जो बात बोला मैंने उसे ठीक प्रकार से नहीं सुना, कंसंट्रेशन नहीं था, ध्यान कहीं और था।
आपने जो कहा मैंने उसे ठीक प्रकार से नहीं, ऐसा वो क्या चीज है जिसे मैं नहीं जानता? फिर से बोलिए। एहे ना दुर्लभ कथा सुनी मोरहिया, एहे ना दुर्लभ कथा सुनी मोरहिया, बढ़े आरती किछु विस्मय पाइया, बढ़े आरती किछु विस्मय पाइया। हे देवी, तुम्हारे दुर्लभ शब्दों को सुनकर मैं तुम्हारी ओर खींचा हुआ अनुभव कर रहा हूँ। मेरा हृदय विस्मय से भर गया है देवी। वह दुर्लभ वस्तु क्या है जिसे तीनों लोकों में ढूंढना भी कठिन है? मेरा विचार है उसके विषय में सुनना या उसे देखना अत्यधिक आश्चर्यजनक होगा। बहुत सीरियस लिया भगवान। वो वस्तु क्या है, जिसको मैं नहीं जानता, जो तीनों लोगों में अवेलेबल नहीं है? भगवान के लिए, हमारे लिए तो है। जो मन तब करताल मृदंग उठा के करो, है कि नहीं? क्या मालूम? करताल मृदंग ना हो तो माला ही उठा लो, है कि नहीं? हमारे लिए बहुत अवेलेबल, आसानी से। लेकिन भगवान के लिए तीनों लोगों में अवेलेबल, दुर्लभ वस्तु के लिए, भगवान के लिए दुर्लभ। सब भगवान से दुर्लभ क्या? तीनों लोगों में नहीं मिलता। बोलते थोड़ा और बताइए, डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, डिटेल में टीका दीजिए, टीका। अब श्लोक 57 के ऊपर टीका आप देंगे, सुनिए ध्यान से। तोरा मुखे सुनी मोरा अगोचर, तोरा मुखे सुनी मोरा अगोचर आछे, आनंदे आमार हिया की जानी करी छे, आनंदे आमार हिया की जानी करी छे। कह देवी एहे न विश्वास, चरण महिमा कहे लोचना दास, तुम्हारे मुख से मैंने ऐसा कुछ सुना है देवी जिसे मैं भी नहीं समझता। भगवान होकर भी मैं उस आनंद को कैसे समझ सकता हूँ देवी? उस आनंद को चखने के लिए मेरा हृदय अब भर गया है, लालायित हो रहा है? वो आनंद को मेरे को चखना है। लोग आ गया भगवान के अंदर भी, लोग ग्रीडी, इज ए ग्रीडी पर्सन, इज ए ग्रीडी फेलो। The moment he comes to know that something is there with Chitrajan Prabhu and it is not there with me, immediately he will stick. चुरा लेंगे, है ना? इसलिए ग्रीडी फेलो। कौन? भगवान। वेरी गुड। क्या टाइम हुआ? हो गया 10 बस 10 बस रस। अब भगवान पूछ रहे रुक्मिणी देवी से कि भाई क्या है ऐसा जो मैं भी नहीं जानता है? हे देवी कृपया इसके विषय मुझे बताइए। इस प्रकार से लोचनदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से लोचनदास निष्ठा पूर्वक भगवान कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अब आगे चरण कमलों की महिमा का वर्णन है। ऐसा क्या है उस चरण कमल में, क्या है इसको मैं भी नहीं जानता। इसलिए भगवान अपना अंगूठा चूसते हैं, बच्चे अपना ही अंगूठा चूसते हैं। समझे बात? ये भगवान का टेंडेंसी, अपना ही अंगूठा लेके मुंह में डाल के चूसते हैं। क्यों? चरण कमलों का रस चखने डिटेल में अगले प्रवचन में बताया जाएगा कि ऐसा क्या है जो जिसके लिए भगवान जो है
कृष्ण के अंदर भी लोग आ गए कि मेरे को ये चाहिए, जो राधा रानी के पास है, रुक्मिणी जी जिसका आनंद ले रही है, अब मैं नहीं ले रहा हूँ। भगवान कोई ऐसा चीज, भगवान सारी सृष्टि मैंने अपने आनंद के लिए बनाया है। ये लोग मजा ले रहे हैं, कुछ ऐसा चीज ठीक बात नहीं, हम अपने मजा ही ले रहे हैं, स्पेशल चीज है कुछ। बार बार पूछ रहे हैं, बोलो देवी कहा 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 देवी कहा 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 देवी है। इस प्रकार सब देवी आगे बोलेंगी, अगली बार आना पड़ेगा। अगर सुनना है तो भगवान को भी अब रोक देते हैं, थोड़ा और लड़ाई सुना देते हैं, है कि नहीं? तब तो भगवान आएंगे अपनी क्लास में, सीक्रेट रखने देते हैं थोड़ा, है कि नहीं? भगवान पीछे पीछे आएंगे अगली क्लास में, सुनेंगे क्या है, कहा 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 भगवान को कहा क्या है, हम नहीं बताएंगे। है ना, हम नहीं बताएंगे, हम बताएंगे अगले क्लास में, अगले एपिसोड में आना पड़ेगा, नहीं तो यूट्यूब पे आ जाइएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब थैंक यू। हरे कृष्ण।